हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये है 14 अगस्त की नाइट, जिसमें हमने यहाँ पे मेहंदी लगवाई है। बाहर जाके लगवाई थी। हमें मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है। और उसके बाद फिर ये 15 अगस्त की मॉर्निंग है। देखिए मेरी मेहंदी रच गई है। और उसके अलावा आज ना मेरा निर्जला व्रत है गणेश चौथ का, गणेश चतुर्थी, संकष्टी गणेश चतुर्थी जो पड़ती है। तो 15 अगस्त वाले दिन ही था। तो ये जो दतवन देख रहे हैं हम ना, जब ध्रुव को लेने गए थे ना बस में, तो आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं वहीं से हम तोड़ के दतवन लेके आए थे। वैसे जब भी मेरा कोई व्रत होता है, निर्जला व्रत, जैसे गणेश चतुर्थी पड़ती है या तीज है, दूतिया है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि रात को ही ब्रश कर लेते हैं। मतलब खाना पीना जब व्रत स्टार्ट करते हैं ना, उसी समय हम ब्रश कर लेते हैं, जिससे दूसरे दिन मेरा मुंह बिल्कुल साफ रहे। और उसके अलावा फिर ये दतवन करना, मतलब अब ब्रश किए बिना तो रह नहीं सकते, तो फिर ये दतवन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने साफ सफाई की घर की। और फिर ध्रुव के पापा भी तैयार हो गए थे ना। फिर हमने ध्रुव को भी नहला धुला के तैयार कर दिया था। और ये फ्लैग हम लोगों ने लगाया था, तो जो कि अमृत महोत्सव के तहत सभी ने लगाया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाए, थोड़ा सा पिक, मतलब हम तो नहाए नहीं थे, लेकिन ध्रुव और ध्रुव के पापा ने थोड़ी सी सेल्फी वगैरह, पिक्स वगैरह ली। और एक्चुअली ना आज हम लोगों का 15 अगस्त का प्लान था, क्योंकि इनकी छुट्टी थी। तो हम लोगों का काफ़ी दिन से प्लान था कि 15 अगस्त को हम लोग चलेंगे, मॉल वगैरह चलेंगे, ध्रुव को लेके कहीं पे बाहर ही खा पी के आएंगे। लेकिन फिर गणेश चतुर्थी उस दिन पड़ गई, मेरा व्रत पड़ गया, तो निर्जला व्रत था, तो उस दिन मेरे लिए जाना पॉसिबल तो था नहीं। तो इनको और ध्रुव को भेज दिया। वैसे भी थोड़ा सा ध्रुव ना बीच में डिस्टर्ब करता रहता है, और घर पे काम भी काफ़ी थे। तो ये लोग चले गए मॉल एंजॉय करने के लिए। उसके बाद हम लगभग 1 घंटे आराम से लेटे हुए थे, मेरा सारा काम हो चुका था, इसलिए हम आराम से लेटे हुए थे। फिर हम गए नहाने के लिए। फिर नहाने धोने के बाद हमने अभी नाइटी ही डाल रखी थी, क्योंकि अभी और भी काम थे, पूजा की तैयारी करनी थी। हम पूजा के समय ही साड़ी पहनने वाले थे, तो हमने कहा कि पहले हम तैयार हो लेते हैं। और फिर हमने ये पूजा का जो बर्तन था वो भी हमें साफ़ करना था। तो ये पीताम्बरी लगा के ना हमने 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है ये पीताम्बरी से। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. उसके बाद हम ये साबूदाना ले आए थे। नीचे ही दुकान है, तो यहाँ से नीचे से ले लिया था। तो साबूदाना थोड़ा भिगो देंगे। तो बस हमें एक्चुअली ना साबूदाने की खीर बनानी है। बस थोड़ा सा ऊपर तक पानी भर देंगे, जब तक मेरा सारा काम होगा, पूजा पाठ होगा, तब तक ये जो साबूदाना अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा। वैसे तो हम गणेश चौथ वाले दिन सिंघाड़े के आटे का हलवा और आलू बिना नमक का, इसमें हम लोग जो पारण करते हैं ना, उसमें बिना नमक की चीज़ें खाते हैं। पानी भी रात को पिएंगे पूजा करने के बाद। उसके बाद फिर चाँद देख के, चाँद चंद्रमा की पूजा करने के बाद फिर पानी पीते हैं। तो अ, उसके लिए बाद ना फिर बिना नमक का खाया जाता है, तो इसलिए हम आज साबूदाने की खीर बनाएँगे, क्योंकि हलवा 2-4 चम्मच के बाद खाया नहीं जाता, और आलू भी बिना नमक का फिर अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कहा आज साबूदाने की खीर ही बना लेते हैं। उसके बाद फिर पूजा की हमने सारी तैयारी कर दी है। फिर हम तैयार हो गए हैं, और ये फिर हम आलता लगा रहे हैं। जब भी कोई भी पूजा पाठ होता है ना, तो उसमें हमारे यहाँ ये आलता ज़रूर लगाया जाता है। तो जैसे हमसे बन पाता है वैसे हम लगा लेते हैं। वैसे हमें ढंग से लगाने नहीं आता है, लेकिन जैसे भी हो पाता है, लगाना ज़रूरी होता है, तो हम लगा लेते हैं। तो बस यही सब सारी पूजा पूजा पाठ की तैयारी चल रही। और ये हम आलता लगा ही रहे थे, तब तक ये लोग भी आ गए थे। उसके बाद फिर इन लोगों को फिर चाय पानी दिया, ध्रुव को दूध वगैरह दे दिया। शाम हो गई थी, 6 बज गए थे। ध्रुव को दूध वगैरह दे दिया था, इन्हें चाय दे दिया था। उसके बाद फिर हम ये पूजा की तैयारी तो वैसे भी हमने पहले ही कर ली थी, तैयार होने से पहले ही। लास्ट में हम तैयार होते हैं, हम हमेशा यही करते हैं, क्योंकि हमसे ना साड़ी पहन के काम नहीं हो पाता। एक्चुअली डेली अगर पहनते रहो साड़ी तो फिर ठीक है, मतलब ससुराल में होते और डेली पहनने की आदत पड़ गई होती तो फिर, लेकिन अब जो है वो यहाँ पे अकेले रहते रहते ना, फिर आदत है वही लोअर टी शर्ट या नाइटी वगैरह पहनने की।
तो काम नहीं हो पाता है, और सूट वगैरह भी चल जाता है फिर भी, लेकिन साड़ी में काम नहीं हो पाता है। तो हम पूरा काम करने के बाद फिर साड़ी हमने पहनी थी। और ये जो साड़ी हमने पहनी है ना, वो मेरी जो चाची जी हैं, मतलब चाची सास, बड़ी चाची सास, उन्होंने दी थी। वो पूजा घर पे हम लोगों की होती है, कराहा चढ़ता है, उसी में उन्होंने दी थी। तो हमने कहा आज पूजा है भी गणेश चौथ की, अभी तक हमने पहनी नहीं थी, ब्लाउज़ सिलवा के रखा हुआ था, तो हमने कहा यही पहन लेते हैं, हल्की साड़ी भी है और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बस ये हमारी पूजा पाठ हो जाएँगे फटाफट। पूजा करने के बाद हमने ध्रुव से कहा पैर छूने के लिए। आज वैसे भी आशीर्वाद तो पूरा उसी के लिए है, क्योंकि रात के लगभग 2 बजे से हम निर्जला व्रत हैं ध्रुव के लिए। तो लेकिन बच्चों को ना थोड़ा-सा आदत होनी चाहिए पैरों छूने की। पैर छूने के लिए हम हमेशा कहते रहते हैं, कहीं पे भी जाते वगैरह भी हैं तो, जिससे कि उसकी आदत बनी रहे। और बस उसके बाद फिर तो ध्रुव की बदमाशी शुरू हो जाती है, जैसे ही कैमरा सामने आता है। और फिर हमने इनसे भी आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने 1-2 सेल्फ़ी ली। हम लोग सेल्फ़ी ज़्यादा लेते नहीं हैं, लेकिन आज था तो हमने कहा कि 1-2 सेल्फ़ी ले लेते हैं। और फिर अभी टाइम था चाँद निकलने में, काफ़ी टाइम था, 9:30 बजे के लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा सब काम हो गया था, पूजा वगैरह। तो फिर उसके बाद फिर हम आ गए थे साबूदाने की खीर बनाने के लिए। और फिर हमने दूध में एक अच्छा-सा बॉयल आने दिया है, और ये जो हमने साबूदाना भिगो के रखा था ना, काफ़ी अच्छा जो है फूल के तैयार हो गया है। दूध में जब अच्छा सा बॉयल आ गया तो हमने साबूदाने को ऐड कर दिया है, और केसर हमने कटोरी में रखा था, उसे थोड़ा-सा भिगो दिया, तो और थोड़ी देर के बाद हम खीर में ऐड कर देंगे। बस साबूदाना ऐड कर दिया है, और लो फ्लेम पर इसे हम ना अच्छे से गाढ़ा होने देंगे। और जब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें हम इलायची का पाउडर और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो हमने बादाम, इस ड्राई फ्रूट्स में बादाम ऐड किया है। और उसके बाद फिर इसमें हमने फ्लेम को, मतलब कि अच्छा खासा ये गाढ़ा हो गया था, तो हमने फिर फ्लेम को ऑफ़ कर दिया, और उसके बाद चीनी ऐड करके इसे ढक कर रख दिया था, और थोड़ा-सा अलग निकाल दिया था भगवान जी को भोग लगाने के लिए। जो भगवान जी को भोग लगाएँगे ना, उसी से हम जो है वो पारण भी कर लेंगे। तो हमने ये सब काम करके साइड में रख दिया, और जो बगल में दूध वो बॉयल हो रहा है ना, वो रेगुलर वाला जो डेली यूज़ के लिए जो दूध आता है 1 लीटर, वो है। और ये 1 लीटर दूध की जो है हमने खीर बना ली थी साबूदाने की। और ये काम भी हो गया। उसके बाद फिर हमें जो है इनके और ध्रुव के लिए खाना भी बनाना था। तो हमने चावल और ये आलू की भुजिया उन्होंने कही थी नॉर्मल बना दो, तो आलू की भुजिया, चावल और रोटी और चटनी। चटनी तो वैसे ही मेरे पास फ्रिज में थी, हमने कल ही बनाई थी। तो चावल और भुजिया और रोटी हमने बनाई, और इनका और ये ध्रुव का खाना भी हो गया। बाद फिर लगभग साढ़े 10 बजे हमने पारण किया। वैसे तो चाँद निकलने का टाइम 9:30 बजे का था, लेकिन आज काफ़ी बादल थे, तो उसकी वजह से चंद्रमा दिख भी नहीं रहे थे, और मेरे पास ज़्यादा जगह भी नहीं है कि हम चंद्रमा भगवान को ढूँढ सकें। छत पे भी नहीं जा सकते, उनका लॉक रहता है, मकान जो लैंडलॉर्ड है उनका। तो इस वजह से हमने यहाँ पे देखा तो साढ़े 9 का टाइम था, तो हमने चंद्रमा भगवान की पूजा कर ली, और पूजा करके लगभग 10:30 बजे हमने पानी पिया। ध्रुव के हाथ से ही हम पानी पीते हैं गणेश चौथ के दिन। तो हमने ध्रुव के हाथ से पहले पानी पी लिया, फिर भी हमने थोड़ी देर वेट कर रहे थे कि शायद चंद्रमा भगवान निकल जाएँ, दर्शन एक बार हो जाए। तो उसके बाद फिर नहीं, वो दिख ही नहीं रहे थे, तो उसके बाद फिर हमने इनको भी खाना दिया, और हमने भी साबूदाने की खीर से अपना पारण किया। वैसे टाइम के बाद ना पारण किया जा सकता है, कि अगर जब टाइम है चंद्रमा भगवान के निकलने का, वो टाइम हो जाए तो उसके बाद पारण किया जा सकता है। लेकिन दिख जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी उस दिन, जिस दिन उनकी माँग होती है ना, उस दिन वो दिखते ही नहीं है जल्दी। लेकिन लगभग 11 और बजे, 11 साढ़े 11 के लगभग जो है हमने लास्ट में एक बार फिर भी देखने गए थे कि शायद दिख जाएँ। तो जब पेड़ के ऊपर से जब आए ना, तो बस 2 मिनट के लिए, मतलब 2 मिनट भी नहीं, हमको लग रहा होगा कि बस 15-20 सेकंड के लिए आए होंगे। वैसे भी पूजा पाठ तो मेरा हमने पहले ही कर दिया था चंद्रमा भगवान का। तो 15-20 सेकंड के लिए बस निकल के आए होंगे, हमने दर्शन किया, और वैसे ही वो फिर बादल में छुप गए। तो दर्शन भी हो गया था चंद्रमा भगवान का। और उसके बाद फिर ये आज का मेरा इंडिपेंडेंस डे और गणेश चौथ का दिन इस तरह से बीता। तो चलिए आज व्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं। अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय।